हेलो। हाय दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है अनुपात और समानुपात। टाइप नंबर 7 पर आधारित प्रश्न ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे। तो इस प्रश्न को पढ़ेंगे। ये नियम लिखा है, हमने नियम लिख लिया है। और प्रश्न को पढ़ते वक्त यहाँ पे हम लगाएंगे और फिर यहीं पे एक ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक का एक सूत्र बना देंगे जो आसान तरीके से लग जाएगा। ठीक, आइए हम सब चलते हैं, देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। देखिए, एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:1 है। ठीक, अब इसे बनाते कैसे ये चीज़ देखना है। और लड़का और लड़कियाँ, भैया ये लड़का है, लड़का, और ये भैया लड़कियाँ, ठीक। लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है? 3 और 2। ये 3 कैसा है? जो पहले नंबर पे लड़का होगा, लड़के का पहला नंबर दिया जाएगा 3। बाद में लड़कियां हैं, लड़कियों की बाद की संख्या कितनी? 2, इसलिए 2 दिया गया। तो 3:2 के अनुपात में है। अब कह रहा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। ठीक है, लड़कों की संख्या जो है लड़कियों से कितनी है? 500 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? अब इसको हम बनाते कैसे हैं, आप ये देखिए। सवाल को यहाँ पर हम बनाएंगे और जब करने से तैयार हो जाएगा, मतलब इसको किस तरीके से हल करेंगे, उसी फार्मूले से इस तरीके से हम यहाँ पर एक ट्रिक बना देंगे या मेन करके। ठीक है, आप उसमें आसानी से रख लेना और बन जाएगा। देखिए कैसे करते हैं। कहने का मतलब हमारा है लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज़्यादा है। तो लड़कियों की संख्या क्या है? इसमें लड़कियों की संख्या पूछा है, यहाँ पे फोकस करो। लड़कियों की संख्या क्या है? ठीक है, ये तो 500 ज़्यादा है। ठीक है, तो इंटू में मान जाएगा। ठीक है, पी का मान ये जो कैसे जाएगा? लड़कियों की संख्या क्या है ये पूछा है। तो लड़कियों का अनुपात कितना है? 2। तो भैया पहले लिख लेंगे 2, ऊपर लिख लेंगे इस तरीके से। अब इन दोनों का अंतर कर लेंगे, कितना है? इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो कितना है? तो आप सर होगी इन दोनों का अंतर जो है भैया कितना कर लेंगे? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 से 2 गए तो कभी सर 1 का अंतर है। इंटू में कितना कर लेंगे? इंटू में भैया कितना है? 500 जाता है, तो ये भैया 500 कर देंगे। ये रहा फॉर्मूला। अब इसको काट देंगे, इसमें इसका भाग तो पूरी बार जाएगा, इसका इसमें जाएगा, इसकी बार पूरा कर दो। तो भैया 5 में 10 यानी कि 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई? नहीं है। अब इसे फार्मूले में कैसे रखेंगे? देखो फार्मूला यहाँ पर बना रहे हैं। फार्मूला में कैसे लिखेंगे? फार्मूला में देखो यहाँ पर गया है यदि किसी राशि को ए तथा बी के बीच यम अनुपात में बांटता है। ए का जो मान है, ये 2 कैंडिडेट हैं, ए और बी है। ए की वैल्यू जो है अनुपात में यम है, बी का जो मान है यम है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमने 2 लिया। लड़का का अनुपात कितना है? 3 अनुपात है। ठीक, 3 है। लड़का जो है 3 है। लड़कियों के लिए कितनी संख्या है? 2। इसी तरह ए के लिए कितना है? यम। बी के लिए कितना है? यम। में बांटा गया हो ए तथा बी के हिस्से का अंतर की हो। ठीक, अब समझ में आई बात? अब करना के यहाँ पे सूत्र बना देंगे। अब यहाँ पे पूछा है लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या पूछा है, लड़कियाँ कितने नंबर पर होंगी? 3 नंबर पर। तो भैया यहाँ पे लिखेंगे बी का भाग। ठीक, इस तरीके से लिख लेंगे। बी का भाग पूछा है, तो बी का मान कितना है? अब जिसका पूछा है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है? देखो यहाँ पे इसको लिख देते हैं। ये है यम और ये है यम। लड़कियों का पूछा है, लड़कियों की संख्या क्या है? लड़कियों की संख्या भैया 2 है, लेकिन लड़कियों का अनुपात में नाम किसका है? यम। यम ऊपर रहेगा इस तरीके से। जैसे यहाँ पे हमने ये रखा 2, यम की जगह पे 2 आएगा। ये बात समझ में आएगी कि देखिए। ठीक, अब क्या रहेगा? m माइनस m हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर हम लिख लेते 2 था आपका, तो 3 माइनस 2 लिख लेते, इंटू में भी पी कर देते। ये हमारा फार्मूला बनता था कि नहीं? ठीक, ये बनता है कि यहाँ पे 2 हमने डायरेक्ट घटा दिए, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिए जाकर। ठीक, ये यहाँ से घटा दीजिए। देखो समझ में आ जाएगा इसको। अगला को कर दीजिए, फार्मूला m माइनस m इंटू में कितना होगा? पी। ठीक, अब ये आपका फार्मूला बन जाएगा। अब इसी फार्मूले में हमने रखा है। इस फार्मूले में कैसे रखा?
ये भैया एन का मान है, एन एन का मान कितना हुआ जाकर भैया 2। एम माइनस एन करेंगे तो 3 माइनस 2 कर देंगे, 3 माइनस क्या कर देंगे 2, 3 माइनस 2 यहाँ हट जाएगा, 3 में से 2 करेंगे तो बचेगा कितना 1, इंटू में कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। इसी बेस में रखकर हमने काट दिया आंसर, तो ये आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, अगले में आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बी का भाग बोला है, तो बी का भाग भैया कौन सा होगा, एन होगा। ठीक, दूसरे नंबर वाला हमें निकालना है, तो दूसरे नंबर वाले को एन बोले, दूसरे वाले को एन। अगर पहले वाले को निकालना होता, ए का भाग निकालना होता, ए का भाग निकलेगा तो भैया यम आएगा पहले ऊपर। ये समझ में आई बात की नहीं? कहने का मतलब हमारा ये, जब यहाँ पे पूछा है कि दूसरे वाले भाग में दूसरा भाग यानी बी का भाग ये होगा कि दूसरी वाली संख्या में निकालना है, दूसरी वाली संख्या के लिए जन ऊपर रहेगा। अगर बोलता है कि पहले वाले के लिए निकालना है, पहला भी किसे यहाँ पे पहला मान लो कौन सा है पुरुष, अगर पुरुष के लिए बोलता तो यहाँ पर ए लिखते, ए का भाग ए की जगह पे पहले कौन आता है यम आता, तो यम ऊपर लिखते, यम माइनस हो जाता है। समझ में बात, ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये चीज़ समझ में अगर इस फार्मूले में आप रखेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक, आराम से। चलिए अगला देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं, अगला देखते हैं। तब यहाँ पर पहले हम फार्मूला बना देते हैं। ठीक, फार्मूला बना लेंगे, किसी कॉलोनी में पुरुषों की संख्या का स्त्री बदलाव का अनुपात 3:5 है। अगर स्त्री बदलाव की संख्या पुरुषों से 900 ज़्यादा हो तो कॉलोनी में पुरुषों की संख्या क्या है। पुरुषों की पूछा है पहले नंबर में, तो यहाँ पर मैं निकालेंगे पहला भाग, ए का भाग, ए का भाग, ये हम नियम बना रहे। ठीक, निकालना है, ए का भाग पूछा है तो ए का जो भाग पर किसी कॉलोनी में दूसरा का अनुपात करना है 3:5। तो ए का भाग पूछा तो यहाँ पर हम बनाएंगे एम ऊपर रहेगा, एम बटा एम माइनस एन इंटू पी। ये लो हमने फार्मूला बना दिया। अब इसी फार्मूले में रखेंगे, देखो इस तरीके फार्मूले रखेंगे, किसी कॉलोनी में पुरुष तथा स्त्रियों के मतदाताओं का अनुपात करना 3:5 है। ठीक, अगर स्त्री का मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 ज़्यादा हो, ये पी का मान है, किसका मान है पी का ज़्यादा, तो कॉलोनी में पुरुषों की संख्या क्या होगी। कॉलोनी में पुरुषों की संख्या पूछा है, तो भैया पुरुष, तो पुरुष के लिए कौन सा अनुपात होगा, यहाँ पे लिख लो इसे पुरुष। ठीक, स्त्री, तो पुरुष के लिए कितना है 3, पहले नंबर में पुरुष है तो पहला अनुपात, दूसरे नंबर में स्त्री है तो बाद वाला तीसरा, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, एम, एम की वैल्यू कौन होगी, पुरुषों के लिए भैया एम प्रधारित है, तो भैया ऊपर वाला कौन सा रहेगा, ऊपर रहेगा 3, नीचे कितना गया 3-5 इंटू पी, ये हो गया जाकर, ऊपर रहेगा 3, कितना से इनका घटा दिया, कितना बचा 2, इंटू में कितना पी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे पी का मान कितना 900, तो यहाँ पे 900 होगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900, 8 2 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 0 हो जाएगा था, इनकी गुणा कर दो, 3 पर में 3 चक्कू 15, 5 3 चक्कू 12, 1 13, यानी कि 1350। यही आपका हिस्सा है, पुरुषों की संख्या कितनी है तो 1350 बन जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, इस फार्मूले में हमने फार्मूला बना दिया, इस फार्मूले में आप रखें और आप इसे लगाएं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, कोशिश करेंगे समझाने के लिए, क्योंकि ये जरूर समझ में आ गया कि ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक जो होती है सवालों के आधार पर ही बनती है, क्योंकि उसको वहाँ से बनती है। वैसे तरीका क्या होता है, जब आप एक बार सीख जाते हैं तो उसे बनाने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी भी बना लेंगे, देखो गोपाल की आय तथा अनुराग का अनुपात 3:5 है। कुल आय, यहाँ पे कुल की बात कर दी गई, पहले कुल की बात नहीं थी। कुल खर्च से, तो कुल आय कुल खर्च से 800 रुपये अधिक हो तो गोपाल तथा अनुराग की कुल राशि क्या है। यहाँ पे दोनों कुल राशि पूछा है, भैया करना क्या होता है, तो यहाँ पे बनाएंगे तो बन जाएगी कुल राशि। ठीक, कुल राशि पूछा है, इनका कितना अनुपात, इसमें वैल्यू रखेंगे यम प्लस एन। ठीक, एम
-L/T, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। ठीक, इस फार्मूले में आपका कुछ ना पता है, फार्मूले का रख दो केवल। क्या करना है, m अंतर पूछ रहा है, पहले वाले में क्या जुड़ेगा, तो 5 + 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 - 4 हो जाएगा, इनटू में कितना p का मान कितना दिया है, p का मान 800 हो जाएगा। फिर नीचे वाला 5 4 कितना हुआ 9, ठीक 9 हो जाता है। अब नीचे कितना है घट जाएगा, कितना भैया घटेगा, 5 से 4 का बचा 1, इनटू में कितना हो जाएगा 800। ठीक, अब भैया इसका इससे भाग जाएगा नहीं, क्योंकि 9 की बात करेंगे कितनी गुणा हो जाएगी, देखो 9 की 7200 रुपये, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुल राशि कितनी होगी 7200 रुपये। इतने प्रश्नों में जो है ट्रिक के माध्यम से लगाते में होता कुछ नहीं, तो जो यहाँ पे ट्रिक बना दीजिए और इन ट्रिकों में रखिए। अगर आपको उससे सवाल मिले किताबों से, आपने ट्रिक में रख कर आपने लिख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। अगर नहीं आता है तो बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तो आपका टाइप नंबर 7 चला में कई टाइप के प्रश्न होते हैं, मान के 7 8 9 10 11 12 जो भी टाइप बनेंगे उतनी हम बनाएंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है की वजह से थोड़ा दिक्कत होती है, जब तक बरसात नहीं होती बहुत परेशानी होती है दोस्त, क्योंकि इतना परेशान होने लगते हैं शूट करते वक्त, ये सब ऊपर से नीचे तक पसीने में तर हो जाते हैं। कोशिश तो करते हैं कि बेहतरीन बेहतरीन आपको बताएं, लेकिन थोड़ा दिक्कत होती है, क्या किया जाए। आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद जय भारत।